अब यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे हम चर्चा करने जाएंगे मध्य प्रदेश के इलेक्शन के बारे में। तो बताइए अंकल जी, मध्य प्रदेश के इलेक्शन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करवाते हैं या फिर इसी को देखना चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, थोड़ा बता सके तो? विकास में कमी है जी। विकास में कमी है। आज किसान भाई हैं जो वर्षा कम हुई है और खेतों में पानी आज तक के ना कांग्रेस सरकार पहुंचाई ना बीजेपी सरकार पहुंचाई, और किसान आज बहुत इस बात से परेशान है। और किसान का जो आय है, मोदी सरकार जरूर कहते हैं कि आय दुगनी करेंगे। आय पैसा देने से दुगनी नहीं होती जब तक किसान अपने मेहनत नहीं करता, और खेत में जब तक पानी नहीं पहुंचता तब तक किसान का विकास नहीं हो सकता। और ना ही इस पर कांग्रेस ध्यान दे रही है न बीजेपी। पर इस बार हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जी बिल्कुल, 2022 तक मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। तो आप ही बताएं, आप किसान हैं, दोगुना हुआ आपकी आय? आय में बढ़ोतरी जरूर हुई है, पर उस आय से किसान का काम चलने वाला नहीं है जब तक किसान अपने पैर से खड़ा ना हो। जी, तब मतलब किसानों की क्या समस्या है, उन पर क्या काम करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज समस्या है कि किसान के खेत में पानी पहुंचना चाहिए, पानी नहीं है। और बिजली तो चलो जैसा भी है वैसा काम चलने लायक बिजली मिल रही है, पर्याप्त बिजली है, पर किसान के खेत में पानी बिल्कुल नहीं है और किसान परेशान है। लागत नहीं निकलती पानी के कारण में। जी, तो और लागत में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, लागत में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि थोड़ा सा आर्थिक स्थिति स्टैंडर्ड जो है किसान का उठा जरूर है, पर किसान फिर भी अभी विकलांग है। जब तक किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचता तब तक किसान अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकता। शासन चाहे कितना भी हेल्प दे दे, पर किसान को पानी खेत में पहुंचना चाहिए। और अभी 70 साल हो गए कांग्रेस सरकार को, 15-20 साल हो गए बीजेपी को, पर अभी तक किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा है। ये हमें बहुत दुखद बात है, और हमारी आवाज़ वहाँ जाती नहीं, पहुँचती नहीं। वायदा करते हैं, चुनाव हुआ, बात खत्म हो जाती है, फिर 5 साल इंतजार करो, फिर आदमी नया प्रत्याशी चुनता है, वो भी जीत के गया, फिर किसानों के तरफ से मुंह मोड़ लेता है। ये परेशानी है। जी बिल्कुल सही है ना। तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए यहाँ, और किसान के खेत में पानी पहुँचना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं। बिल्कुल, बहुत बारिश कम हुई है सर, बहुत कम हुई है। पानी गिरा भी है अभी, पर लास्ट में गिरा है। प्यासा मर जाए जब पानी मिले तो क्या मतलब निकल। और अभी काटने के समय गिर रहा है। बात परेशानी से तो है ना। जब पानी की जरूरत थी तो पानी नहीं पहुंचा और गिरा नहीं, और अभी पानी की जरूरत नहीं तो पानी गिर रहा है। क्या मतलब, खेती तो टूट चुकी है पूरी। जी, लागत नहीं निकल रहा है किसान का, तो ये परेशानी है। इसमें विशेष सरकार से हम, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी किसान अपने तरक्की करेगा। ये जो लाडली योजना है, जो सम्मान निधि है, इससे किसान का उद्धार होने वाला नहीं है। ये काम चलने लायक है मात्र। खैर कहीं से आय होता है तो थोड़ा सा तो माध्यम बनता है, पर इससे काम किसान का स्टैंडर्ड उठने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, किसानों की समस्याओं का समाधान सरकारों को निकालना चाहिए। और मोदी सरकार ने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का, लेकिन यहाँ पे स्थानीय किसानों से हमने बात किया तो उनकी आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन खर्चे दोगुने हो चुके हैं। और बच्चों को पढ़ाने के भी लाने आ चुके हैं, और जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। भर्ती परीक्षाओं में भी घोटाला करवाया जाता है। तो अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में सारी भर्ती परीक्षाओं में घोटाला करवाया गया, तो युवाओं भी जो है इससे नाराज हैं। आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे कोई शिकायत, जो अभी तक 5 वर्षों तक बने रहे हैं वो? अब देखो, अब वो तो उनकी सरकार रही नहीं। नहीं, फिर भी उनके हाथों में बहुत कुछ होता है, और सरकार पर वो अपनी मांगों के लिए दबाव भी बना सकते हैं। अगर आपका नेता जो है, आपका जनप्रतिनिधि अच्छा है, तो अकेले भी सरकार को हिला सकता है। वो तो कुछ देखने में नहीं आया, सब काम चला है, 5 साल पूरा किए हैं, अपना हो गया। उतना खास विशेष उसमें तरक्की नहीं है। जी बिल्कुल, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए, और जब कोई उनका वोटर अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचता है तो उनके समस्याओं का निराकरण तुरंत होना चाहिए। जैसे आप पटवारी के पास जाते होंगे तो आपको पैसा मांगा जाता है, तहसीलदार के पास जाते हैं तो पैसा मांगा जाता है। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं कि जब आप किसी प्रकार का रजिस्ट्री कराने जाते हैं या किसी प्रकार का शासन प्रशासन से काम करवाने जाते हैं, तो कोई पैसा मांगता है आप लोगों से? पैसा तो अभी तक मंगाया नहीं है। नहीं मंगाया है? नहीं मंगाया। बैंक में किसी प्रकार का पैसा नहीं? ठीक है। आपके साथ किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं जी? कोई समस्या नहीं आता है, इस बार तो टाके की टक्कर रहेगा। जी बिल्कुल, टाके की टक्कर बीजेपी या कांग्रेस का रहेगा। जी,
दूसरा तो हो ही नहीं सकता, दोनों का टक्कर रहेगा। और जो समझदार है वो तो वही जाएगा, फालतू वोट नहीं जाएगा। जी वोट नहीं करता हूँ। पवन कुमार प्रजापति, मंडई। जी तो ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर खिलाड़ियों से संबंधित समस्याओं को उठाया और साथ ही साथ हमने चुनावी माहौल का भी मिजाज लिया। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहेंगे और धन्यवाद। जय हिंद। मैं आपके साथ पुष्पेंद्र पटले।